हेलो एवरीवन, आई होप सब बढ़िया है और सब बढ़िया तक बढ़ते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, फिर मैं बताता हूँ इंटरेस्टिंग क्यों है। क्या कहता है कि आ सोल्यूशन ऑफ निकल डाइनाइट्रेट, मतलब NiNO3 ट्वाइस, इज इलेक्ट्रोलाइज बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट। हमने 5 एम्पियर का करंट डाला है उस पर 20 मिनट तक। कितना अमाउंट ऑफ निकल डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे? व्हाट मास ऑफ निकल इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड नाउ। इससे पहले हमने करा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। उन चीज़ों में उन सब में हमने क्या निकाला था कि कितना चार्ज लग रहा है, राइट। हमने चार्ज निकाला था। यहाँ पे गाड़ी उल्टी है, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने दे रखा था कि 1 मोल ऑफ डिपॉजिट हो रहा है, मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बन रहा है, कितना चार्ज लगेगा ये आपको बताना। यहाँ पे गाड़ी उल्टी है, यहाँ पे इन्होंने दिए चार्ज, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये लो हमने इतना चार्ज लगाया, अब बताओ कि कितना मास, कितने मास में वो डिपॉजिट हुआ, कितने क्वांटिटी में डिपॉजिट हुआ हमारा मेटल या कोई भी एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे गाड़ी उल्टी चलाई इन्होंने। तो फिर से देखो एक बार, पहले इन क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको लिखनी रिएक्शन और कुछ नहीं करना। रिएक्शन लिखनी है, क्योंकि जब तक आप रिएक्शन नहीं लिखोगे तब तक आपको ये नहीं पता चले कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। अगर आपको ये नहीं पता चले कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो आप ये पता ही नहीं लगा पाओगे कितना चार्ज उसमें यूज़ होगा। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं रिएक्शन। इसलिए क्या रिएक्शन, NiNO3 ट्वाइस, ये हमारा सोल्यूशन है। इससे क्या बन रहा है, जो भी हो रहा है इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं वगैरह वगैरह, जो कुछ भी हो रहा है, हमारा कैथोड में क्या हो रहा है, निकल डिपॉजिट हो रहा है, मतलब निकल क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है। सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि NO3 के ऊपर चार्ज कितना होता है। तो ध्यान रखना, जो NO3 होता है उस पर चार्ज होता है -1 का। ठीक है, अब यहाँ पे कितना NO3 है, 2, जिसका मतलब निकल पर कितना चार्ज हो जाएगा, +2 का। ठीक है, क्योंकि -1 है, वो -1 इज -2, करेक्ट। ये ओवरऑल -2 है। अगर सिर्फ मैं NO3 की बात करूँ -1 है, पर यहाँ पे 2 NO3 है, तो दोनों का कंबाइंड ना चार्ज कितना हो जाएगा, -2 का। तो अगर इस पूरे का चार्ज -2 है, दैट मीन निकल का +2 हो जाएगा। अब मैं एक डायरेक्ट रिएक्शन लिख देता हूँ, Ni+2 से Ni बन रहा है जो कि जीरो चार्ज, न्यूट्रल है। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, सिंपल, बैलेंस करना है आपको, मतलब सीधा सीधा कह रहा हूँ मैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं और लिख देता हूँ, थोड़ा सा और लिख देता हूँ आगे। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ी सी आगे बात करूँगा। अब यहाँ पे कितने 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना तो होता है आपको पता है। मेरी जुबान लड़खड़ा जाती है यार, वो क्या करे कभी कभी तो। ठीक है, 1 फराडे। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है कितना, 2 फराडे। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, हमारा किस में हो रहा है, न्यूट्रलाइज करने के लिए हेल्प कर Ni2+ को। क्लियर। अब ये 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मास डिपॉजिट कर रहे हैं कैथोड पे, मतलब 2 फराडे अगर हम करंट डाल रहे हैं, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसमें पूरे प्रोसेस में कितना अमाउंट ऑफ निकल डिपॉजिट हो रहा है, 1 मोल ऑफ निकल डिपॉजिट हो रहा है। करेक्ट ना कह रहा हूँ ना मैं। रिएक्शन देखो, रिएक्शन देखो, रिएक्शन में समझोगे सब कुछ। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं किसमें, इलेक्ट्रोलाइज प्रोसेस में, जिसमें Ni+2 1 मोल है जो कि कन्वर्ट हो रहा है Ni0 पे, जो कि अगेन 1 मोल है। 2 मोल सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो मास डिपॉजिट हो रहा है वो 1 मोल ऑफ का हो रहा है निकल का। ठीक, अब 1 मोल ऑफ निकल का मास कितना होता है, 58.7 ग्राम। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 2 फराडे। क्लियर, जिसमें जो अगर हम 2 फराडे ऑफ चार्ज अगर हम लगाते हैं तो 58.7 ग्राम ऑफ निकल डिपॉजिट होता है। यहाँ तक क्लियर। अब लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, 2 फराडे में 58.7 ग्राम निकल डिपॉजिट होगा ना हो। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है। यहाँ पे हमें दे रखा कि कितना चार्ज इन्होंने डाला है।
ये तो मैंने एक आइडियल सिचुएशन ली है कि अगर हम सिंपल मोल मोल कंसेप्ट के हिसाब से मैंने कर दिया। अब इन्होंने बोला कि नहीं, हम 2 फराडे चार्ज नहीं डालेंगे, हम डालेंगे अपनी मर्जी से। तो क्या डाला उन्होंने? उन्होंने करंट डाला कितना, 5 एम्पियर का, और कितने टाइम तक डाला, 20 मिनट तक। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता, पता होता आपको, चार्ज इक्वल्स टू व्हाट, करंट इंटू टाइम। जैसे डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का फॉर्मूला होता है, उसी तरीके से इसका भी फॉर्मूला होता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। करेक्ट कर रहा हूँ ना मैं? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। उसी तरीके से चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इंटू टाइम। करंट दे रखा है 5, टाइम दे रखा है 20, ठीक है। इंटू करोगे आ जाएगा 600 ही आएगा ना। अभी एक और कैच है, ध्यान रखना ज़रा, मैं छोड़ दिया, ठीक है। ध्यान दो कि ये टाइम किस में, मिनट में है। ये किस में होना चाहिए, सेकंड में। किस में होना चाहिए, सेकंड्स में। अब 20 मिनट को सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, सिंपली इंटू बाई 60। करेक्ट करो ना, 5 इंटू 20 इंटू 60। ये वगैरह आपका किस में कन्वर्ट हो गया, सेकंड्स में। अब चार्ज क्या आ जाएगा, 6000, ठीक है। कितना चार्ज आ गया, 6000। चार्ज निकालना आ गया, करंट इंटू टाइम। यहाँ पे टाइम हमारा मिनट में है, चार्ज हमारा एम्पियर में। इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में, सेकंड्स में। अगर इसको सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा आपको, सिंपली इसे 20 इंटू 60 से इंटू कर दो, आपका आ जाएगा क्या, ये आ गया सेकंड्स में। टाइम किस में कन्वर्ट हो गया, सेकंड में। 6 इंटू 2 कितना होता है पता नहीं आपको, 12 होता है। मैं सीधा लिख देता हूँ, इतना भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, ये लो, इतने सेकंड्स हो गए, ठीक है। 1200 सेकेंड, 6 इंटू 2 इज 12, 2 0 इज देयर, सो 1200 सेकेंड। नाउ सिंपली 6000 हमारा चार्ज आ गया, ठीक है। नाउ इसमें देखो 2 फराडे में 58.7 ग्राम ऑफ निकल डिपॉजिट हो रहा था, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये फराडे की वैल्यू है, ठीक है ना। 6000 में कितना हो जाएगा, वेट, कूलम लिख देता हूँ। 1 कूलम में कितना हो जाएगा, 58.7 डिवाइड बाय 2 इंटू 96500, एंड 6000 कूलम विल बी इक्वल्स टू 58.7 डिवाइड बाय 2 इंटू 96500 इंटू 6000। अब यहाँ आपको थोड़ा अपना दिमाग लगा के सॉल्व करना है। वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। आई होप कर दिया होगा। कर दिया होगा तो आपका आंसर अराउंड अराउंड आना चाहिए 1.83 ग्राम ऑफ, ओके, 1.83 ग्राम। तो अगर 6000 अमाउंट ऑफ चार्ज अगर हम लगाते हैं इस सोल्यूशन में, तो हमारा कितना ग्राम ऑफ निकल डिपॉजिट होगा, 1.83 ग्राम ऑफ निकल डिपॉजिट होगा। कितना ग्राम ऑफ निकल, 1.83 ग्राम ऑफ निकल डिपॉजिट ऑन कैथोड when we apply 6000 कूलम चार्ज, ठीक है। ये आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर। ना वन मोर थिंग, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला, अगर आपको कोई इंटरेस्ट है कोई दूसरे चैप्टर में, मैं कराऊंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आफ्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर आपको चाहिए कि कोई और चैप्टर हो, केमिकल काइनेटिक्स सॉल्यूशन, और देन सम ऑर्गेनिक चैप्टर इज आल्सो देयर ना, एल्केन, एल्कीन, और मे बी समथिंग एल्स, जो भी है, जो भी है। अगर आपको इंटरेस्ट है किसी और चैप्टर में, या कन्फ्यूजन है, या डाउट्स है किसी और चैप्टर में, तो आप सीधा कमेंट में लिखो कि हमें वो चैप्टर करना है। जैसे आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बोला था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू करो, तो मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू करी। इसी के साथ बोल दो बस कि कोई और चैप्टर करना, मैं वो चालू कर दूंगा। और साथ ही साथ एक और चीज़, जैसे मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पे कुछ बेसिक टॉपिक पे मैंने वीडियोस बनाई थी, हालांकि अभी थोड़ी दिनों से नहीं बना रहा हूँ, मैं वो कंटिन्यू करूँगा। मैं कुछ दिक्कतें आ रही हैं इधर, इसी तरीके से मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी चालू करने वाला हूँ ये चीज़ें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी करूँगा, क्योंकि मेरे कुछ बच्चों ने बोला कि उनको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी चाहिए, वो भी चालू करूँगा थोड़ी दिनों बाद। बट जो ये क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है, इसके लिए आप चैप्टर मुझे बता सकते हैं, जो आप बोलोगे वो कर देंगे हम।
बट फिलहाल के लिए मैं कोऑर्डिनेशन चैप्टर लेके चल रहा हूँ क्योंकि आप कमेंट नहीं कर रहे हो कुछ भी, ठीक है। दिस इज ऑल, दिस इज योर आंसर, 1.83 ग्राम ऑफ निकल।